प्यारे बच्चों, आज हम आपको शेर और चूहा की एक अनोखी कहानी सुनाएंगे। एक नन्हा सा प्यारा सा नटखट चूहा जब शेर को परेशान करता है और शेर उसे अपने पंजे में दबोच लेता है, तब क्या नटखट चूहे की जान बच पाती है? कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। एक समय की बात है, जंगल का राजा शेर खा पीकर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता। कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा है और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की धमा चौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। आंख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहे डर गया और थर-थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए। अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राणदान देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वह शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहां से गुजर रहे एक चूहे के कानों में पड़ी। ये वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर प्राणदान दिया था। चूहे दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसे अपने प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। तो प्यारे बच्चों, में ये कहानी सुनाने के बाद हमें ये शिक्षा और सीख मिलती है कि बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आंकलन नहीं करना चाहिए। 2. उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।